कि भगवान सर्वात्मा हैं, सबके अंतर्यामी हैं। जिसको भी आप मानते हैं इष्ट के रूप में कोई भी हो, उसी देवता के द्वारा कल्याण होता है। इष्ट एक स्वीकार कीजिए। जैसे एक स्त्री घर में प्रमुख रूप से तो पति के लिए ही आती है, लेकिन वो सबका आदर करती है, सबका मान करती है, तो उससे उसका पति प्रसन्न होता है। ऐसा नहीं है कि उससे वो रूठ जाता हो। भगवान भी तब ही प्रसन्न होते हैं एक देवता को इष्ट के रूप में स्वीकार करें और सभी देवताओं का आदर करें, मान करें, सम्मान करें, तो आपका इष्ट प्रसन्न हो जाएगा। और जिसका इष्ट प्रसन्न है, संसार में सभी वस्तुओं को प्राप्त करता हुआ जीव अंत में भगवान के पवित्र स्थान को प्राप्त करता है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। उसके तत्पश्चात रास पंचाध्याय की बड़ी अद्भुत कथा है, जिसमें गोपी गीत का वर्णन 19 श्लोकों में किया गया है। और आइए उसके तत्पश्चात इसी प्रसंग में भगवान गोपेश्वर का प्राकट्य हुआ है। श्री ब्रज में 5 महादेव हैं। कभी आप ब्रज में आओ तो इन 5 का दर्शन कीजिए। ब्रज 84 कोस यात्रा में इन 5 महादेव का दर्शन होता है। उन 5 में एक मथुरा में है, जिनको भूतेश्वर के नाम से जाना जाता है, और एक हैं श्री गिरिराज जी में, जिन्हें चकलेश्वर के नाम से जाना जाता है। एक नंदगांव में है, जिन्हें आशेश्वर भगवान के नाम से जाना जाता है। एक कामबन कामा में है, जिन्हें भगवान कामेश्वर के रूप में जाना जाता है। और एक श्रीधाम वृंदावन में है, जिन्हें भगवान गोपेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये 5 महादेव बड़े अद्भुत हैं। कभी आप समय निकाल करके आप उधर आए और दर्शन करें। 5 महादेवों का दर्शन कीजिए। ब्रज तो इतना अनोखा है कि ब्रज में बद्रीनाथ है, ब्रज में केदारनाथ है। बताते हैं जो उन केदारनाथ की चढ़ाई पर ना चढ़ पाए तो ब्रज के केदारनाथ का दर्शन करके आ जाए। पौड़ियों पर, सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, बहुत ऊंचाई पर है। बड़ा आनंद का अनुभव। जो कभी हमारे संग कभी कोई ब्रज यात्रा में चले हों, तो आपने की है ब्रज यात्रा? अच्छा, तो वहाँ इन सब का दर्शन होता है। भगवान केदारेश्वर का भी दर्शन होता है। बद्री विशाल हरिद्वार की हरि की पौड़ी है, बड़ा अद्भुत है, बड़ा विलक्षण है श्री ब्रज। तो आज देवसी नारद जी भगवान के पास पहुंचे। वन में भगवान गौचारण के लिए गए थे। त्वामी स्वरम स्वाश्रयात्ममाया विनिर्मिता शेष विशेष कल्पनम क्रीडार्थ मध्यात् मनुष्य विग्रहम नतोष्म धौर्यम यद विष्णु सात्यताम। आप सबके अंतर्यामी और नियंता हैं, अपने आप में स्थित परम स्वतंत्र हैं। नारद जी ने तो कहा ही था, परम स्वतंत्र न सर पर कोई। भगवान तो परम स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र है भगवान। उनके ऊपर किन्हीं का कोई अधिकार नहीं है। भगवान जगत और उसके अशेष विशेष भाव अभाव रूपी सारे भेद विभेदों की कल्पना केवल आपकी माया से ही की जा सकती है। इस समय आपने अपनी लीला के लिए अपना ये मनुष्य रूप धारण किया, ये मैं जानता हूं। भगवान आप शायद वायदा भूल गए हैं। आने से पहले आपने विधाता ब्रह्मा को कहा था कि मैं ब्रजमंडल में प्रकट होते ही अवतीर्णा यदुर्वंश से, मैं यदुवंश में प्रकट होता ही दुष्टों का मारण करूंगा, उन्हें समाप्त करूंगा। लेकिन प्रभु क्या आप अपना संकल्प भूल चुके हैं? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, संकल्प तो नहीं भूला हूं, लेकिन बात समझ में आती नहीं है कि कंस के दरवाजे तक मैं पहुंचूं कैसे। तो देवसी नारद जी ने कहा, वह व्यवस्था मैं करूंगा। उस कंस को कहूंगा कि तू एक यज्ञ कर, उसमें आपका न्योता आएगा, और जब निमंत्रण आ जाए तो भगवान उसके दरवाजे पर, उसकी देहली पर जाकर के फिर उसकी गर्दन मरोड़ देना। ऐसा देवसी नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को ये बात कही। और वहां से नारद जी चल पड़े और सीधे कंस के यहाँ पहुंचे। नारद एक ऐसा महापुरुष है जिसके बिना न देवताओं का काम चलता, न दैत्यों का काम चलता, न मनुष्यों का काम चलता। सीधी सी बात है, साधु एक वह है जिसके बिना तो किसी का काम चलेगा ही नहीं। नारद जी का कंस ने बड़ा आदर किया। ग्रंथ में वर्णन है कि इधर भगवान ने तब तक केसी नाम के राक्षस का उद्धार कर दिया। भगवान अपि गोविंदो हत्वा केसन महावे पसगुण पाले तत्पाले प्रीति वृ सुखावह। केसी
घोड़े का रूप धारण करके आया था और भगवान ने उसको समाप्त कर दिया। मैं पुत्रो महामायो व्योमो गोपाल विशद व्योमासुराया, मैं दानव का बेटा था। भगवान के द्वारा उसका भी उद्धार आत्म कल्याण कर दिया गया। अब उसके तत्पश्चात अब कंस अक्रूर के पास पहुंचा। नारद जी बोल के चले गए थे कि तेरा काल ब्रज में पैदा हो चुका है, और तब से उसको बड़ी चिंता हुई है और उसने अक्रूर से जाके कहा कि तुझे ब्रज में जाना है उन दोनों बालकों को लेने के लिए। अक्रूर ने जाने के लिए मना भी किया तो उसे मारने की धमकी भी मिल गई। ग्रंथ में बड़ा सुंदर कहा गया है कि 9 लोगों का कभी विरोध मत कीजिए। किस किस का ना करें? जो हाथ में हथियार लिए हुए खड़ा है उसका विरोध ना करें, जो हमारा भेद जानता है उसका विरोध ना करें, जिसके नीचे आप रह रहे हैं, जहाँ भी कहीं नौकरी वगैरह कर रहे हैं उसका भी विरोध न करें, मूर्खों का विरोध न करें, धनवानों का विरोध न करें, वैद्य डॉक्टर लोगों का विरोध न करें, पत्रकार लोगों का विरोध न करें, रसोइये का विरोध न करें और ड्राइवर का भी विरोध न करें। यदि करते हैं तो क्या होगा? शस्त्री मरमी प्रभुसट धनी, वेद बंद कवि भानस गुनी, तब मारीच हृदय अनुमाना, न भई विरोधय नहीं कल्याणा। मारीच ने बात यह कही है कि 9 का विरोध करने पर ठीक नहीं हो सकता। ड्राइवर को जितना आपके बारे में पता है किसी और को नहीं पता। जिस रसोइये के हाथ का तुम भोजन करते हो कभी भी प्राण ले लेगा। फिर पूज्य दयानंद जी महाराज जी को जहर दे के मार डाला अजमेर में। ये देश के साधु कैसे हुए? जब जहर दिया तो स्वामी जी को पता लग गया था। नेपाल का था वो आदमी, और रसोई का काम जो करता था स्वामी जी के संग। एक गड़का ने, वैश्या ने उसे खरीद लिया था। स्वामी जी को मरवाने के लिए उसने पैसा दिया रसोईया को, और उसने दूध में जहर डाल दिया। स्वामी जी ने जैसे ही पिया आंखें चढ़ गईं, उन्हें लग गया कि मुझे विष दे दिया। स्वामी जी ने कहा, पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज ने कहा, देख तुझे इसमें क्या मिल गया? तूने मेरे प्राण ले लिए। क्या मिला तुझे? पैसा तू हमसे मांग लेता। अब मेरा तुझसे यही कहना है कि ये तो ले किराया। उस समय तो पैसा मिला भी नहीं होगा उसको। ये कहा था जब मर जाए, जब ये हत्या हो जाएगी तब हम तुझे पैसा देंगे। तो स्वामी जी ने कहा ये तो ले अपना किराया और जल्दी भाग तू यहाँ से। यदि मेरे अनुयायियों को पता चल गया कि तूने मुझे जहर दे के मार डाला है तो वो तेरे प्राण ले लेंगे। स्वामी जी ने कहा तब तक मैं भी प्राण नहीं छोड़ूंगा जब तक तू इस शहर से बाहर नहीं निकल जाएगा। उन्होंने उसे किराया दिया, उसको निकाला, और जब वो निकल गया उसके बाद स्वामी जी ने प्राण छोड़े। तो ये कहने की बात यह है कि इनका विरोध मत कीजिए शस्त्री। बहुत लोगों ने अपनों को मार डाल। जिसके हाथ में बंदूक है उसके मुंह मत लगिए। क्रोध में व्यक्ति बेहोश होकर मानव से दानव हो जाता है। शस्त्री हाथ में हथियार लिए है उसका विरोध नहीं। मरमी जो हमारा भेद जानता है, विभीषण रावण का भेद जानते थे, नहीं तो इतना जल्दी मेरे प्रभु रावण को नहीं मार पाते। विभीषण जिस समय इसके हाथ पांव कट कट के जुड़ रहे थे, मस्तिष्क जुड़ रहा था, मरने में नहीं आ रहा था, तब विभीषण ने कहा भगवान इसके नाभि में पीयूष यानी अमृत है, और जब तक उस अमृत को न सोखा जाए तब तक ये मरेगा थोड़े ही, और तुम्हारे बाण उस अमृत को सोख नहीं सकते। विभीषण का कहना था। तुम्हारा एक भी बाण ऐसा नहीं है जो रावण की नाभि के अमृत को सोख के बता दे। तो राम जी ने कहा तो वो कैसे सोखा जाएगा? मेरी नाक के आगे माताएं बैठी हैं, आप बहुत खुश हो रही हैं, अच्छी बात है, पर मुझे भी सुनते रहिए। प्रभु श्री राम जी ने कहा तो इसके लिए कौन सा बाण चाहिए? विभीषण ने कहा हम तीनों भाइयों ने एक ही जगह पर तप किया। विधाता ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए। भाई रावण से जब उन्होंने मांगने को कहा तो इसने कहा कि हम काऊ के मरे न मारे, हमारी मृत्यु ना हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो संभव नहीं है। हाँ ये मैं करे देता हूँ, ये मैं तुझे एक बाण देता हूँ
जब तक ये बाण दुश्मन के हाथ में पहुंचकर तेरी नाभि में जब तक नहीं लगेगा तब तक तेरे प्राण नहीं जाएंगे, ये पक्का है। विधाता ब्रह्मा जी ने वह बाण रावण को दिया, रावण ने वह बाण आकर मंदोदरी को दे दिया और यह कहा कि मेरे प्राण इस बाण के द्वारा जाएंगे, इसलिए इस बाण को संभाल करके रखना। तेरी भी मांग के सिंदूर का तेरे भी मांग की सिंदूर का सवाल है, ये किसी के हाथ न लग जाए। तो विभीषण ये कथा सुना रहा है, कहता है ब्रह्मा जी को मैंने बाण हाथ में देते हुए देखा, भाई रावण उस बाण को घर तक लेके आया। इतना तक मुझे पता है कि भाभी मंदोदरी के हाथ में वो बाण भाई साहब ने दिया है, लेकिन वह बाण अब कहाँ है इसका मुझे पता नहीं है। और भगवान जब तक वो बाण आपके हाथ में नहीं आएगा, जब तक वो तुम्हारे तरकस से तुम्हारी प्रत्यंचा पर चढ़ करके वो बाण रावण की नाभि में जब तक नहीं लगेगा तब तक रावण की मृत्यु नहीं होगी। ये भेद है विभीषण ने दिया। रावण मरने में आ नहीं रहा था कैसे भी, उसके तो मस्तिष्क निकल आते हैं, हाथ पांव फिर निकल के आ जाते हैं, मरता नहीं है कैसे भी। अब प्रभु राम जी बड़ी चिंता में थे कि कैसे इसको मारा जाए, बाण का पता कैसे लगे। हनुमान जी तो बगल में ही थे। हनुमान जी ने कहा पीएचडी मेरी है लंका के ऊपर, शोध मैंने किया है, भगवान आप मुझे अनुमति दीजिए, आकाश पाताल कहीं भी होगा उस बाण को लेके ही आऊँगा मैं। भगवान श्री राम जी ने दोनों हाथ हनुमान जी के सिर पर रख दिए। आज मंगलवार है, आइए इस कथा को थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं। हनुमान जी एक ज्योतिषी का भेष बनाकर लंका में घुस गए। लंकापति युद्ध करने के लिए आया था प्रभु राम के साथ में, और हनुमान जी ज्योतिषी बन करके गए। तो उस समय कोई मर्द तो वहाँ था ही नहीं, माताएं थीं। दो लोग माताओं को बहुत ठगते हैं, एक तो ज्वेलरी वाले, हाँ, अचक से डायरी में फ़ोन रखते हैं ना, अचक से फ़ोन करेंगे, जी जी बड़ी नई डिजाइन की चेन आई है, एक बार देख लो। जी जी जाती है, फिर वो कहता है आप तो हमारे जी जी बहुत पुराने गाहक हैं, हम तो चवन्नी भी नहीं कमा रहे हैं इसमें, बिल्कुल भी कुछ ले ही नहीं रहे, आप तो हमारे बहुत पुराने ग्राहक हैं। ज्वेलरी वाला तो अपनी मम्मी से ना छोड़े तो मैं कैसे छोड़ देगा। अब कोई बैठे हो तो बुरा ना मानिएगा, बिल्कुल भी, हाँ बैठे हो तो चलो अपना कारोबार है। तो मैं पंडित जी की भी तो बात कर रहा हूँ, तो आपको बुरा मानना ही क्या है। सबसे पहले कुंडली में ऐसी बात बताएंगे से चुटिया से लेके तलवे तक हिल जाओ, ऐसी बताएंगे, ऊपर की श्वास ऊपर चढ़ गई, नीचे की नीचे रह गई। फिर यो कहते चिंता मत करना, उपाय सब है, मूंग की दाल पानी में बहा देना, हाँ वो तुम्हारे हाथ का बहाने से नहीं लगेगा, मेरे 5 पंडित जाएंगे वो बहाएंगे तभी लगेगी वो दाल। तो ज्योतिषी बने हनुमान जी। माताओं की भीड़ लग गई, और हाथ रेखा दिखाने का जितना शौक आपको इन मर्दों को नहीं, इनको नहीं ठग पाएगा कोई भी। हाँ ये तो विशेष नक्षत्र में आए हैं ये, लेकिन आप हस्तरेखा जी, हमारा हाथ क्या कह रहा है, सास ने नाक में दम कर दिया है, कोई उपाय हो तो बता दो। ये देखो इसमें हमारे भैया की शादी कब तक हो जाएगी, भैया की थोड़ी नौकरी में, ये कभी ये नहीं पूछती कि हमारे देवर की तरक्की कब हो जाएगी, नहीं पूछती है, मालूम है ना मुझे, है हमारे थोड़े जेठ पर दिन थोड़े ठीक नहीं चल रहे हैं, थोड़ा हमारे जेठ जेठानी के दिन कब तक ठीक ठाक हो जाएंगे, ये इसमें थोड़ा आप बता दीजिए। तो वो नहीं पूछते, वो कहा जाता है हमारी मम्मी को हर 8 दिन में जुकाम हो जाता है थोड़ा सा जन्म पत्री देख करके ये बताओ कि थोड़ी हमारी भाभी भी ठीक रहती नहीं है, बेचारी बीमार हो जाती है, वो सब पूरा कुनवा पूरा पूछ लेगी। तो भीड़ हनुमान जी के पास बड़ी जोर से लग गई, और हल्ला हो गया कि लंका में बहुत बड़ा ज्योतिषी आया है, और आवाज उड़ती उड़ती मंदोदरी मैया के पास तक पहुंच गई। मंदोदरी ने कहा कि थोड़ा हमारे साथ युद्ध करने के लिए गए हैं, क्या आज युद्ध में जीत जाएंगे क्या, थोड़ा ज्योतिषी को हम भी पूछ लेंगे, तो थोड़ा ज्योतिषी को बुला के ले आओ। तो 2 माताएं आईं और हनुमान जी को कहने लगीं कि थोड़ा महारानी ने आपको बुलाया है, आपको राजभवन पहुंचना होगा। तो वो तो श्रीमान जी गए ही थे, इसीलिए कैसे भी मंदोदरी के पास तक पहुंच जाए, काम बन रहा है। हनुमान जी जैसे ही पहुंचे, अंदर प्रवेश किया, तो मंदोदरी ने ठोड़ी से हाथ लगा के कहा ये आदमी कुछ देखा हुआ सा है।
अब उसको क्या पता लंका जलाई थी तो प्रसाद यही दे के गया था। तो हनुमान जी सामने ज्योतिषी बने हुए, लंबे चौड़े तिलक लगाए, मालाएं गले में डाली हनुमान जी ने, और सीधे ही हनुमान जी ने देखते कहा, मंदोदरी बेटी तू चिंता ना करना, जो तू मुझे पूछना चाह रही है अपने पति की विजय के लिए, जब तक वो बाण तेरे पास में है ना तब तक तो तेरे पति को कोई परास्त कर ही नहीं सकता। मंदोदरी को लगा ये तो बहुत तगड़ा वाला ज्योतिषी है, बाण के बारे में मेरे पति के अलावा और मेरे अलावा किसी को पता नहीं है, और इसने सीधी बात बाण की कही है, तो इसका मतलब कि तो बहुत बड़ा त्रिकालदर्शी है। कहा गुरुजी मैं समझ गई आप तो बहुत होशियार हैं, लेकिन गुरुजी ये बताओ कि आज हमारे पतिदेव युद्ध करने के लिए गए हैं, क्या उन्हें विजय मिल जाएगी? तो हनुमान जी बोले कि जब तक बाण तेरे पास में है तब तक तो पराजय का कोई सवाल ही नहीं है, बस तू संभाल के रखना। ठीक है मैं चलता हूँ। सो हनुमान जी वहाँ से चले, दरवाजे तक पहुँचे, फिर लौट के आ गए। वो कहने लगे बेटी तू बहुत सीधी है, तू बहुत भोली है, किसी को बता मत देना, और विभीषण को तो बता ही मत देना। देख अपने भाई का संग छोड़ करके दुश्मनों के खेमे में चला गया, उसको मत बता देना। तो वो कहने लगी मंदोदरी उसके पुरखे भी तो चल के आ जाएं तो भी तो बाण को ढूंढ करके बता दें। गुरुजी मैंने संभाल के रखा है बाण, उसके बारे में मेरे अलावा किसी को पता ही नहीं है। हनुमान जी फिर चले बाहर दरवाजे तक, फिर आ गए, कहने लगे मंदोदरी तू बहुत सीधी है, तो इतनी भोली है क्या बताऊं, मुझे तो तेरे ऊपर बड़ा तरस आता है, लेकिन मेरी कुंडली, मेरी जन्मपत्री, मेरी ज्योतिष बताती है कि तू मानेगी नहीं और तू जरूर किसी न किसी को बता ही देगी, और मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, लेकिन बेटी किसी को बताना मत। तो मंदोदरी को लगा कि गुरुजी तो बहुत हमारे पक्ष में। तो अचक से मंदोदरी कहने लगी गुरुजी मैंने बाण को खम्भे में चिनवा दिया है और मैंने आज तक किसी को बताया नहीं है। जैसे ही मंदोदरी ने इतना कहा, हनुमान जी अपने असली भेष में आए और एक मुष्ट खम्भ में मारा, खम्भ नीचे गिरा और बाण लेकर के हनुमान जी अंबर आकाश में जाकर प्रभु श्री राम जी के हाथ में बाण दे दिया और कहा प्रभु ये संभालो। 30 बाण राम के तरकस के थे और 31वां बाण ये था जो ब्रह्मा जी ने दिया था। ये 31 बाण राम जी ने अपनी प्रत्यंचा के ऊपर रख करके और छोड़ दिए। 10 बाण 10 मस्तिष्क में लगे थे, 20 बाण 20 भुजाओं में लगे थे। जो ब्रह्मा ने 31वां बाण दिया था यही रावण की नाभि में लगा था, जिसने अमृत कुंड को शोषण कर दिया। इसमें पूरी भूमिका, ताली तो बजाना ही मत, भले ही रावण कितनी भी बार मर जाए। दुख तो नहीं हुआ है रावण के मरने का, हुआ है। तो भगवान ने 31वां बाण जिसका भेद विभीषण ने बताया था। और विभीषण इधर देखिए, राजनीति के 4 पहलू हैं, साम दाम दंड और भेद। नेता के पास, राजा के पास चारों चीजें होनी चाहिए। पहले तो समझाए, समझ में आ जाए, समझाए। दाम, राजनीति चलाने के लिए यदि अपना कुछ काम बन रहा है, दाम यदि पैसा भी देना पड़े तो कोई भले ही कुछ भी हो कहे, खर्च कर देना चाहिए। साम दाम, ना समझाने से काम करता और ना पैसों से काम करता। यदि आपका बाहुल्य है तो एक तीसरा राजनीति का सूत्र है जिसका नाम है दंड, उसको दंडित करना चाहिए। और इतने में भी काबू नहीं आ रहा है तो उसके खेमे में से किसी को तोड़ करके अपनी तरफ मिला लीजिए, वो परास्त हो जाएगा। राम जी ने यही तो किया था। विभीषण उनके खेमे में आ गया। भेद, दुश्मन का भेद पता होना चाहिए। और ये 4 जो राजनीति के सूत्र थे वो रावण को छोड़कर प्रभु के पास में चल करके आ गए थे। तो मैं 100 बातों की एक ही बात मैं बोल रहा हूं कि 9 लोगों के साथ विरोध नहीं करें। कौन कौन? शस्त्री जो हथियार लिए है, मर्मी जो हमारा भेद जानता है, शस्त्री मर्मी।